हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रश्न हम लोग आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो होगा ये जेएसएससी सीजीएल और झारखंड रोगा की सिलेबस के अनुसार इसमें कला और संस्कृति का टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं। इसीलिए ये वीडियो जेएसएससी सीजीएल और झारखंड रोगा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। 1 नंबर का प्रश्न है कि महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पास, जिनमें पहला ऑप्शन है लावनी, दूसरा ऑप्शन है नौटंकी, तीसरा है तमाशा और चौथा है गाथा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच के जो प्रसिद्ध लोक रूप होता है वो होता है लावनी। क्या होता है? लावनी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरे नंबर का प्रश्न कि कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। ठीक है, जो कबीर अपने दोहा वगैरह लिखते थे वो क्या लिखते थे? अपने एक स्थानीय भाषा में लिखते थे। तो 4 स्थानीय भाषा यहाँ पर दिया गया है, आपको उसमें से चूज करना है। ठीक है, पहला है अवधी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है ब्रिज भाषा और चौथा है मैथिली। ठीक है, तो जो कबीर अपने हिंदी की स्थानीय भाषा का जो प्रयोग करते थे वो अवधी भाषा का उपयोग करते थे। किसका? अवधी भाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पास कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने अंतराल का जो है वो गैप होता है। ठीक है, एक ही स्थान के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पास। तो उन दोनों जो मेला लगता है कुंभ मेला, उनमें कितना समय का अंतराल होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 15 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ही स्थान पर जो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है वो 12 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक है, यानी कि आने वाला जो कुंभ मेला होगा वो कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। उसके लिए लगभग 5000 करोड़ बजट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा। चलिए आगे इसके बाद है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबुर्जिया किस देश का राष्ट्रपति था। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था वो किस देश का राष्ट्रपति था आपको बताना है। एक ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है यूके और चौथा है फ्रांस। तो ये जो व्यक्ति था वो कहाँ के था? फ्रांस के था। ठीक है, कहाँ के था? फ्रांस के था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर में, 2 है अजमेर में, तीसरा है जयपुर में और चौथा है उदयपुर में। ठीक है, तो जो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है वो अजमेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अजमेर में किया जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, नहीं जाना जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है तानसेन, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है नवाब वाजिद अली शाह और चौथा है सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, तो कौन नहीं जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो नहीं जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर का सवाल कि सालारगंज, ठीक है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। एक है हैदराबाद में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा है मुंबई में। ठीक है, तो ये जो संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय स्थित है। कहाँ पास है? हैदराबाद में है। आगे है 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाना है। ठीक है, एक साइड कलाकार दिए हुए हैं और एक साइड उनके कला रूप दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इसको जो है वो मिलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को
तो यहाँ पास इसको मिला करके आपको बताना है कि एक साइड कलाकार जो होंगे और एक साइड उनका जो कला रूप है वो कौन सा उनका होगा। ठीक है, तो देखिए जो जतीन दास है वो क्या करते हैं, वो चित्रकारी करते हैं जतीन दास। ठीक है, और जो परवीन सुल्तान है, ठीक है, तो परवीन सुल्तान का है एक हिंदुस्तानी संगीत है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीतकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि प्रसोद दास गुप्ता। ठीक है, तो जो प्रसोद दास गुप्ता हैं वो क्या है, ये जो है वो मूर्तिकार हैं। ठीक है, मूर्ति कला में ये निपुण हैं। ठीक है, इसका 4 में चल जाएगा। और जो उस्ताद विलायत खां बच गए, इसका 1 में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा जतीन दास चित्रकारी, परवीन सुल्तान हिंदुस्तानी संगीतज्ञ, और प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है, ये मूर्ति कला में निपुण हैं, और उस्ताद विलायत खां ये सितार। यानी कि यहाँ से यदि हम लोग मिलाएंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। सितार का जनक बताना है। ठीक है, यहाँ पास 4 ऑप्शन है। पहला है मियाँ तानसेन, दूसरा है बैजू वावरा, तीसरा है अमीर खुसरो, और चौथा है बड़े गुलाम अली खां। ठीक है, पूछा है सितार का जनक। ठीक है, तो देखिए सितार का जो जनक है वो किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। एक है गुलेर, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है बूंदी, और चौथा है किशनगढ़। ठीक है, तो लघु चित्रकारी का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है, किशनगढ़। कहाँ हुआ है, किशनगढ़ में भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, किशनगढ़ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है। ठीक है, मधुमती है कि मुगल ए आजम है कि आन है कि 2 बीघा ज़मीन है। तो देखिए भारत में सबसे पहले निर्मित जो रंगीन चलचित्र है उसका नाम है आन। क्या नाम है, आन। ठीक है, आन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, उसका नाम है आन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था। एक है 1927 में, दूसरा है 1932 में, तीसरा है 1936 में, और चौथा है 1947 में। तो देखिए AIR जो ये मूल नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये 1927 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1927 में ही। चलिए आगे है कि नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। एक है मणिपुर में, दूसरा है केरल में, तीसरा है कर्नाटक में, और चौथा है तमिलनाडु में। तो देखिए मोहिनी अट्टम का विकास की यदि बात किया जाए, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम का जो विकास हुआ था वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में। मोहिनी अट्टम का विकास कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में फेमस है। ठीक है, उस राज्य में मधुबनी जिला भी है, तो किस राज्य में फेमस है, बिहार में। कहाँ, बिहार में मधुबनी जो लोक चित्रकला है वो फेमस है। कहाँ, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं। ठीक है, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 है फोटोशॉप, दूसरा है ऑटो आकृति, तीसरा है शब्द कला और चौथा है क्लिप कला। ठीक है, तो जो जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है, ठीक है, ऐसे संग्रह को कहते हैं क्लिप कला। क्या कहते हैं? क्लिप कला कहते हैं। आगे है कि गंधार कला, ठीक है, किस काल में विकसित हुई थी? तो गंधार कला जो थी वो कुषाण काल में विकसित हुआ था। कब विकसित हुआ था? कुषाण काल में गंधार कला विकसित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कुषाण कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 17 नंबर का कि भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? ठीक है, यहाँ पास बोलती फीचर फिल्म की बात हो रहा है। ठीक है, एक है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है आलम आरा, तीसरा है दुनिया न माने और चौथा है आदमी। ठीक है, तो जो भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म थी वो थी आलम आरा। कौन थी? आलम आरा थी। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है इसके बाद कि निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाना है। ठीक है, उनके विषय के सही जोड़े बनाना है। एक साइड आपको विख्यात व्यक्ति दिया है और एक साइड उनके विषय दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जो विख्यात व्यक्ति है उनके विषय के साथ हम लोग क्या करेंगे? अटैच करते हैं। तो देखिए थॉमस एल फ्रीडम, ठीक है, ये क्या थे? पत्रकारिता में ये काम करते थे, पत्रकार थे। ठीक है, उसी प्रकार से जुबिन मेहता, ये क्या है? ये जो थे ये संगीत कूट करते थे। क्या करते थे? संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीत से इनका रिलेशन था। इस्मत चुगतई क्या है? ये साहित्य से इनका रिलेशन है। इस्मत चुगतई का रिलेशन क्या से है? साहित्य से है। ठीक है, और जो यहाँ पास बच गए जामिनी राय। ठीक है, तो जामिनी राय जो संबंधित थे वो किस चीज़ से संबंधित थे? तो ये चित्रकला से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? चित्रकला से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि थॉमस एल फ्रीडमैन पत्रकारिता से, जुबिन मेहता संगीत से, ठीक है, जामिनी राय जो संबंधित थे वो चित्रकला से, और इस्मत जो चिगतई थे ये साहित्य से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? पहला है मणिपुरी, दूसरा है गरबा, तीसरा है भरतनाट्यम और चौथा है कथक। तो देखिए जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य के लिए विख्यात हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, ठीक है, कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद, जयपुर, भोपाल की लखनऊ। तो देखिए चिकनकारी जो कसीदाकारी होता है इसके शैली के लिए कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन? लखनऊ। चलिए आगे है निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है परवीन सुल्तान, दूसरा है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, तीसरा है राम किंकर और चौथा है राजा रवि वर्मा। तो चित्रकला में राजा रवि वर्मा फेमस हैं। चित्रकला में राजा रवि वर्मा फेमस हैं। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? ठीक है, जो कि महान कर्नाटक के संगीतकार नहीं था, यहाँ से चुनना है। ठीक है, पहला है यहाँ पास कि स्वाति तिरुनाल, दूसरा है विष्णु पुलुस्कर, तीसरा है मुथुस्वामी और चौथा है श्यामा शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको चूज करना है कि कौन कर्नाटक के प्रसिद्ध संगीतकार नहीं हैं। तो वो हैं विष्णु पुलुस्कर, ये प्रसिद्ध संगीतकार नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है?
निम्नलिखित में से जो कौन सा एक है वो क्या है? सुशीरवाद है, सरोद है, नादस्वरम है कि तबला है कि संतूर है। ठीक है, क्या बताना है? सुशीरवाद यंत्र। तो जो नादस्वरम है एक क्या है? सुशीरवाद यंत्र है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो जो तानसेन सम्मान शुरू किया गया वो मध्य प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा। कौन राज्य? मध्य प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान शुरू किया गया। आगे है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ठीक है, तो जो मल्लिका साराभाई थे वो शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई थे, शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? ठीक है, एक है बांसुरी, दूसरा है सरोद, तीसरा है सितार और चौथा है वीणा। तो हरिप्रसाद चौरसिया का बात किया जाए तो ये जो थे ये सितार से संबंधित थे। हरिप्रसाद जो चौरसिया थे ये सितार से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पास भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, एक साइड संगीतज्ञ दिए गए हैं, एक साइड जो उत्कृष्ट थे उनके जो है यंत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी मिलान करते हैं। तो देखिए जो असद अली खां हैं ये क्या है? ये बीना बजाते थे। असद अली खां क्या करते थे? बीना बजाते थे। मल्लिकार्जुन क्या करते थे? तो शास्त्रीय संगीत गाते थे। मल्लिकार्जुन क्या? तो शास्त्रीय संगीत। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और टी.एन. कृष्णन वायलिन बजाते थे। टी.एन. कृष्णन वायलिन बजाते थे। फिर से असद अली खां बीना और मल्लिकार्जुन शास्त्रीय संगीत, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और टी.एन. कृष्णन वायलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि सरोद में कितने तार होते हैं? ठीक है, एक है 7, दूसरा है 19, तीसरा है 5 और चौथा है 4। पूछा है कि सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? तो 19 तार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अमरीश पुरी पहला है, दूसरा है परेश रावल, तीसरा है वेन किंगजले और चौथा है रिचर्ड एटनबरो। तो देखिए फिल्म महात्मा गांधी या फिल्म गांधी में जो महात्मा गांधी का किरदार निभाया था वो रिचर्ड एटनबरो ने निभाया था। कौन? रिचर्ड एटनबरो ने निभाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? ठीक है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ठीक है, राजस्थान से संबंधित है उसको बताना है। रऊफ है कि झोरा है कि विधि है कि सुईसिनी है? ठीक है, तो राजस्थान से जो संबंधित है वो है सुईसिनी। कौन संबंधित है? राजस्थान से जो संबंधित है वो है सुईसिनी। चलिए आगे है 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से कौन संबंधित है? विधि है कि थोरा है कि तमाशा है कि रऊफ है? यहाँ पूछा है कि लोक या जनजातीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो कौन है? थोरा। कौन है? थोरा जो है ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ पास नौटंकी रहता तो नौटंकी भी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी हम लोग बात किए उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 34 नंबर का प्रश्न है यहाँ पास कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक जो है वो कुचिपुड़ी है? तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? पहला है मकर संक्रांति, दूसरा है युगादि, तीसरा है ओणम और चौथा है रोंगाली बिहू। ठीक है, तो देखिए जो असम का निम्नलिखित में से जो फेमस है त्यौहार प्रसिद्ध है वो है रोंगाली बिहू। कौन? रोंगाली बिहू असम में फेमस है, दिए गए ऑप्शन में से। चलिए आगे है बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न की ओर है कि निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ठीक है, नांदेड़ की केसरगढ़ साहिब की पाउंटा साहिब की ननकाना साहिब। तो देखिए भारत में जो स्थान नहीं है वो है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब भारत में स्थित नहीं है। आगे है 37 नंबर का कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। पहला है सरोद, दूसरा है वायलिन, तीसरा है सितार और चौथा है शहनाई। तो इन्होंने सरोद पर निपुणता प्राप्त की है। उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद पर निपुणता प्राप्त किए हैं। किस पर? सरोद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है 38 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है? ठीक है, तो मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन सुविख्यात है? हम लोग पीछे ही जस्ट इससे पीछे हम लोग एक पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए मूर्ति कला के जो क्षेत्र में जो विख्यात है वो है सरोज वैद्यनाथन। कौन है? सरोज वैद्यनाथन। चित्रकला वाला पढ़े थे हम लोग राजा रवि वर्मा, और मूर्ति कला में कौन है? सरोज वैद्यनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है दिए गए ऑप्शन में से? पहला है एंजोली इला मेनन, दूसरा है प्रदोष दास गुप्ता, तीसरा है अमृता शेरगिल और चौथा है कुमार गंधर्व। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से जो मूर्ति कला के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है वो है प्रदोष दास गुप्ता। मिलान करने वाला में ये था। ठीक है, कौन? प्रदोष दास गुप्ता मूर्ति कला के क्षेत्र में। आगे है 40, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम जो है किस शास्त्रीय नृत्य में जो है वो जाने माने व्यक्ति हैं? ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो वो हैं भरतनाट्यम में। कौन? भरतनाट्यम में प्रसिद्ध हैं पद्मा सुब्रमण्यम। चलिए आगे है इसके बाद कि 41 नंबर का कि निम्नलिखित संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही है? बाकी सब गलत यहाँ पास दिया गया है, एक सही है, आपको वही चूज करके बताना है। ठीक है, पहला है पन्नालाल घोष संतूर से, गलत है। निखिल बनर्जी सितार से, ये तो बिल्कुल सही है। और अमजद अली खान सारंगी से, ये गलत है, अमजद अली खान और इस सितार से हैं। और विलायत खां तबला से, ये भी गलत है। तो निम्नलिखित में से जोड़ो जो दिए गए हैं, ठीक है, वो कौन सा सही था? तो निखिल बनर्जी सितार से, ऑप्शन नंबर 2 सही था इसका। आगे है 42 नंबर का प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो भाषा बोलते हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है? शास्त्रीय नृत्य पूछा है, ठीक है, लोक नृत्य नहीं पूछा है। शास्त्रीय नृत्य दिए गए ऑप्शन में से भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। बाकी भांगड़ा, छऊ और बांग्ला ये सब लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम दिए गए ऑप्शन में से। सोनल मानसिंह कौन सी सृजनात्मक कला के लिए विख्यात हैं? नृत्य में कि हिंदुस्तानी संगीत में कि चित्रकारी में कि वाद्य यंत्र में? ठीक है, तो जो निपुण है वो नृत्य में निपुण है। सोनल मानसिंह नृत्य में निपुण है। किसमें? तो नृत्य में निपुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि गणेश चतुर्थी
का धार्मिक त्यौहार किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे पास फेमस है तो ये वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे भी यहाँ पर सूची जो है उसको मिलान करने वाला दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सूची मिलान करना है और एक साइड आपको कलाकार दिया गया है, एक साइड उन जो जिसमें फेमस थे उसके बारे में यहाँ पास आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। और वसीम जाफ़र ये क्रिकेट से संबंधित थे। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। राहुल गांधी राजनीति से संबंधित है और राजा रवि वर्मा चित्रकला से संबंधित हैं। फिर से यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से, वसीम जाफ़र क्रिकेट से, राजा रवि वर्मा चित्रकला से, राहुल गांधी राजनीति से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाएगी? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में मुख्य रूप से ज़्यादा बोली जाएगी। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेण्य भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से जो क्लासिकल भाषा है वह है तमिल। कौन सा है? तमिल जो है वह क्या है? क्लासिकल भाषा है, तमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न में कि शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? ये क्वेश्चन सिंपल है, उड़ीसा की। किस प्रदेश की? तो उड़ीसा की। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? सुप्रसिद्ध तबला वादक है तो जाकिर हुसैन क्या है? सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। कौन? जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। कौन है? जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 में कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। कोणार्क जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, वह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो पाणिनि। कौन थे? पाणिनि थे। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो लाल किला शामिल किया गया है, हुमायूं का मकबरा किया गया है, कुतुब मीनार किया गया है, जंतर मंतर जो है वो विश्व विरासत साइट में शामिल नहीं किया गया है। तो 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की जो गुफा है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध से। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताना है। तो जो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका नाम है गौरी। क्या नाम है? गौरी नाम है। क्या नाम है? गौरी नाम है। आगे है इसके बाद कि 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? ठीक है, तो 2012 में कौन को? पश्चिमी वाला एरिया को, ठीक है, पश्चिमी पार्ट को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे यानी कि तिलियां होती हैं? तो 24। कितनी होती है? तो 24 तिलियां होती है। आगे है संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम। संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पेकिंग किसका धर्म स्थल है? तो पेकिंग जो है वो कंफ्यूशियन वाद का धर्म स्थान है। कंफ्यूशियन वाद का धर्म स्थान को कहते हैं पेकिंग। उसी प्रकार आगे है कि धर्म चक्र में कितने तिलियां थी? तो 24 हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे है कि किसने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये सब वर्ड गांधी जी ही बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है।
आगे है निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है। ठीक है, किसका गलत जोड़ा बनाया गया है। केरल करगम, गुजरात गरबा, उत्तर प्रदेश नौटंकी, पश्चिम बंगाल जटन। तो केरल जो करगम है ये जो जोड़ा है, ठीक है, ये क्या है, ये जोड़ा गलत बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन नहीं मनाया जाता है, तो मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है, बाकी तानसेन संगीत उत्सव मनाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव मनाया जाता है, कालिदास सम्मान मनाया जाता है, लेकिन मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है। 66 निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे आगे ही, जंतर मंतर नहीं है। आगे है कि भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताना है, तो यहूदियों के जो धार्मिक पाठ का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मूसा संहिता। क्या हो जाएगा, मूसा संहिता। आगे है इसके बाद कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग था इसका जो चित्रकार थे वह अवनींद्रनाथ टैगोर थे। क्या, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आगे है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। ठीक है, तो कौन सा है, चैत्र जो है वो पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास है वो क्या है, चैत्र मास पहला मास है। देखिए, यदि आपको हिंदी का कैलेंडर नहीं याद होगा तो आप इसको राइट डाउन कर करके याद कर सकते हैं। हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला मास हो जाएगा चैत्र हो जाएगा, फिर वैशाख हो जाएगा, फिर ज्येष्ठ हो जाएगा, फिर आषाढ़ हो जाएगा, फिर सावन हो जाएगा, ठीक है, फिर भादो, कुंवार, कार्तिक, फिर अगहन, फिर पूष, फिर माघ, फिर फागुन। ठीक है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और अंतिम हो जाएगा फागुन। तो शुरू कहाँ से होता है, तो चैत्र से। तो चैत्र यानी कि ऑप्शन नंबर 4 17 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 71 नंबर का प्रश्न है इसके बाद कि सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म बताना है। सर्वश्रेष्ठ फीचर का, तो श्यामची आई। क्या, श्यामची आई सही है। आगे है कोंकणी की शासकीय भाषा है। ठीक है, तो कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है, तो दमन और दीव की शासकीय भाषा है कोंकणी। दमन और दीव की शासकीय भाषा है कोंकणी। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। तो उनका नाम है भगत सिंह। क्या नाम है, भगत सिंह उनका नाम है। आगे है इसके बाद कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ हुआ था। आगे है राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। ठीक है, तो राग कामेश्वरी की जो रचना किए थे वो पंडित रविशंकर किए थे। कौन, पंडित रविशंकर राग कामेश्वरी की रचना किए थे। आगे है इसके बाद कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य बताना है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी है। आगे है इसके बाद वाला प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। क्या है, तो भारतीय लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य नहीं पूछा है, लोक नृत्य। तो क्या है, गरबा है। क्या है, गरबा है। बाकी सब शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, गरबा क्या है, लोक नृत्य है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा जो है वो पंजाब का है। कहाँ का है, गिद्धा पंजाब का है। आगे है इसके बाद 79 की ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। तो ललित कला, किसके, ललित कला के लिए ही। आगे है टी, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी है।
ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी है? तो संगीत नाटक अकादमी का ये क्या है? जिम्मेवारी है। R.K. लक्ष्मण का 26 जनवरी 2015 को निधन हो गया। वह भारत के अग्रणी थे। क्या चीज़ में अग्रणी थे? तो कार्टूनिस्ट थे। एक क्या थे? वो एक कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे। आगे है कि बृहदेवसी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? तो राग देखा जाता है उनका कि राग कैसा कौन कौन सा है, अलग अलग है कि नहीं। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल का। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल का है। आगे है नेक चंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा है? रॉक गार्डन चंडीगढ़। किस बाग से? रॉक गार्डन चंडीगढ़ से। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे है इब्राहिम अल काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत है? ठीक है, इब्राहिम अल काजी तो नाट्य मंच में। किसमें? नाट्य मंच में। नाट्य मंच में। आगे है 88 नंबर का प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंध रखते हैं? तो शास्त्रीय संगीत में। किस क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत में संबंध रखते हैं। आगे है 89 बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो किसका? कथक का। किसका? कथक का। 90 अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध थी। क्या थे? अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो जुबिन मेहता जो है वो पत्रकारी से संबंधित है। किससे? पत्रकारी से। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? अब देखिए, सही मेल नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, तो जहाँ पास सही मेल नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसी को हम लोग चुन लेंगे। तो देखिए, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, तो ये क्या है? सही है। सिंगमेरी मठ चिकमंगलुरु जिला में है, सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में सही है, लेकिन जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है, यानी कि ये वाला क्या है? गलत है इसमें। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 93 निम्नलिखित में से आगे भी मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? इसके आगे वाला को भी मिलान करना है। दिलवाड़ा कहाँ है? जैन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर किसके लिए? सिख के लिए प्रसिद्ध है। कमल मंदिर तो बहाई के लिए कमल मंदिर प्रसिद्ध है। और बाकी जो एक बच गया सूर्य मंदिर, ये हिंदू धर्म के लिए हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन धर्म के लिए, फिर है इसके बाद स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के लिए, कमल मंदिर ये बहाई धर्म के लिए, और सूर्य मंदिर हिंदू धर्म के लिए। 94 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है? ठीक है, तो भवई उसका रूप है। क्या? भवई उसका रूप है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में स्थित है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पास स्थित है? कांचीपुरम में नहीं, तिरुपति में नहीं, चेन्नई में नहीं, श्रीरंगम में। कहाँ? रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। 97 कमल मंदिर कहाँ है? किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से। किस धर्म से? तो बहाई धर्म से। मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है? कौन सा? मोहिनीअट्टम तो केरल में। कहाँ? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, अब युग्म जो है यहाँ गलत दिया गया है, उसको मिलाना है। अजमत अली खां तबला नहीं बजाते थे, गलत है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ठीक है। हेमा मालिनी भारतनाट्यम, ठीक है। शंभू महाराज कथक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित का मिलान इसके आगे भी करना है। ठीक है, तो देखिए, गणेश चतुर्थी कहाँ? महाराष्ट्र में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। और गणगौर कहाँ? राजस्थान में। ये सिंपल था। आगे इसके बाद कि माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित तो कथक से। माधुरी दीक्षित जो है किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। आगे है इसके बाद है कि इकेबाना का एक जापानी कला जो कि खालिस्तान से संबंधित है। कौन सा है?
इकेबाना के बारे में पूछा गया है। तो फूलों को सजाने से, किससे? फूलों को सजाने से। संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान का पहला नाम क्या था? ठीक है, तो उनका पहला नाम था दिलीप कुमार। क्या नाम है? पहला नाम है दिलीप कुमार। आगे है 104 नंबर का प्रश्न है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आगे है निम्नलिखित में से कौन से भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अपूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई और भारत की ओर से यूनेस्को में 14वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुंभ मेला। कौन हो जाएगा? कुंभ मेला हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ था? किस शहर में आरंभ हुआ था? फरीदाबाद में। किस शहर में? फरीदाबाद में। कुंभ मेला 2018 वाला कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।